ये मकान मालिक एंड किराएदार का संपर्क एकदम टॉम एंड जेरी का संपर्क है, क्योंकि कोई भी वक्त मकान मालिक धक्के मार करके घर से बाहर निकल सकते और मकान मालिक का भी तो क्या, उनका भी टेंशन लगा रहता है कि ठीक टाइम से रेंट आएगा कि नहीं आएगा, या फिर ये लोग घर में कुछ तोड़फोड़ वगैरह नहीं कर दे। बैचलर्स लोगों को घर दिया जाए तो मतलब एकदम आतंक मचा के रख देंगे, तो ऐसा कुछ फीलिंग्स आता है। खैर, इंडिया का जो कानून था लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट से जुड़ा हुआ एकदम बकवास था। कोई भी इंसान अपना घर रेंट पे चढ़ाने से डरते थे। तो खैर, इस प्रॉब्लम का थोड़ा सा राहत अब सेंट्रल गवर्नमेंट आपको देने वाले है, क्योंकि 2 जून 2021 पर एक मॉडल टेनेंसी एक्ट पास किया गया है, जो बहुत ही चंद लोगों को पता है। और अगर ये सब चीज आपको पता है ना, अब बिल्कुल निडर हो करके आपके घर को रेंट पर दे करके अब अच्छा खासा अर्निंग भी कर सकते हो। तो आइए चलिए जान लेते हैं इस कानून का खास बात क्या है। सबसे पहले ये कानून प्रोस्पेक्टिव कानून है, कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसका नहीं है। यानी कि अगर आप ये एक्ट आने से पहले कोई प्रॉपर्टी रेंट पर चढ़ा रखे थे या फिर कोई भी प्रॉपर्टी आप रेंट पर दे रखे थे, तो उसके ऊपर ये कानून लागू नहीं होगा। ये कानून को एब्सोल्युटली एक स्टेट सब्जेक्ट रखा गया है, यानी कि स्टेट अगर ये कानून को आपके स्टेट में लागू करता है, इंप्लीमेंट करता है, देन आपके ऊपर पूरा बाइंडिंग इफेक्ट रखेगा। नंबर 1, ये कानून कोई भी होटल, धर्मशाला, इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज किया जा रहा है ऐसा प्रॉपर्टी के ऊपर लागू नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉपर्टी आप रेंट पर चढ़ा रहे हो रेजिडेंशियल पर्पस से या फिर कमर्शियल पर्पस से, वहां पर ये कानून लागू इमीडिएटली हो जाएगा। नेक्स्ट, ऐसा अक्सर हम लोग देखते हैं वो तो मेरे मामे के, चाचे के, फूफे के लड़के हैं या फिर लड़की है, तो इसलिए हमको उनको रेंट पर दे दिए। बट जब भी कोई रेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके सामने आता है, देन आप चाचा, फूफा, मामे के लड़की तो बिल्कुल भूल जाते हो। अक्सर रेंट रिलेटेड ही प्रॉब्लम सामने उठ करके आता है, इसलिए यहाँ पर रेंट अग्रीमेंट बनाना इसको एकदम मैंडेटरी कर दिया गया है। रेंट एग्रीमेंट पर आपको बिल्कुल साफ तरीके से लिखना पड़ता है अब कितने टाइम स्पैन के लिए रेंट पर चढ़ा रहे हो, कितना पैसा आप रेंट पर लोगे, सब कुछ एकदम डिटेल में लिखना पड़ता है। और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज दैट ये अग्रीमेंट बनाने के बाद आपके डिस्ट्रिक्ट के जो रेंट कंट्रोल अथॉरिटी है वहां पर जाकर के सबमिट करना पड़ेगा। और ये करना ये एब्सोल्युटली मैंडेटरी रखा गया है, क्योंकि देखिए जब भी आप सबमिट कर रहे हो ये अग्रीमेंट, तो ईच एंड एवरी डिटेल्स रिकॉर्ड पर चला जा रहा है। तो रिकॉर्ड पर जा रहा है मतलब क्या, आप कौन सा इंसान को रेंट पर दे रखे हो इसका गवर्नमेंट के पास एक रिकॉर्ड होगा। और अगर आप इस तरीके से रिकॉर्ड पर चढ़ा देते हो तो डिस्प्यूट होने का चांस एकदम कम हो जाता है ना। बट फिर भी अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो भी जाता है, इस कानून पर एक बहुत ही अच्छा सुझाव दिया गया दैट लैंड ट्राइब्यूनल 60 दिन के अंदर अंदर, 60 डेज के अंदर अंदर सारा का सारा डिस्प्यूट को बिल्कुल सॉल्व करेंगे। क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर मैटर, खास करके अब इविक्शन शूट अगर देख लो तो लंबा चलता है, मतलब आदमी जवानी से बुढ़ापे पे आ जाता है केस लड़ते लड़ते। तो इसको एकदम कम टाइम में सुलझाया जा सके तो ये प्रोविजन लागू किया गया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा सजेशन यहाँ पर दिया गया है। एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी क्रिएट किया जाएगा जहाँ पर ये एग्रीमेंट को वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे एंड अलग अलग कोर्ट्स बनाएंगे ताकि वो टेनेंसी रिलेटेड मैटर्स को टेकअप कर सके एंड डिस्प्यूट को सॉल्व कर सके। क्योंकि हमारे इंडियन कोर्ट्स की हालत तो आपको भी पता है, एकदम केसेस के बोझ के तले दबते चले जा रहे। और अलग अलग कोर्ट्स अगर रहेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए, तो डिस्प्यूट सॉल्व होने का चांसेस भी बहुत ही फास्ट हो जाता है। और अभी हम लोग जानेंगे लैंडलॉर्ड के फेवर में कौन सा पॉइंट्स दिया गया है। तो सबसे पहला, लैंडलॉर्ड जब भी कोई रेंट रिलेटेड प्रॉब्लम वगैरह मतलब देख रहे हैं, किराया उनको ठीक टाइम से नहीं मिल रहा है, तो वो पेनल्टी भी आपके ऊपर लगा सकते हैं। किस तरीके से, डबल दी अमाउंट, यानी कि दुगना अमाउंट वो पेनल्टी के तौर पर आपसे ले सकते हैं। और अगर देखा जाता है 2 महीना हो गया है, आप रेंट नहीं दिए हो, तो आपको एक नोटिस दे करके प्रॉपर्टी से इविक्ट किया भी जा सकता है। ये तो गया डिफॉल्ट के बाद। अक्सर ऐसा भी देखा जाता है जहां पर जो टर्म्स एंड कंडीशंस लगाया गया था, एग्जांपल के लिए सपोज आपको 5 साल के लिए रेंट पर प्रॉपर्टी दिया गया था, अब 5 साल निकल गया है, आप फिर भी प्रॉपर्टी खाली नहीं की हो, तब लैंडलॉर्ड आपके ऊपर डबल दी अमाउंट रेंट के हिसाब से भी चार्ज कर सकते। आपसे वो रेंट लेते थे 10,000 के, बट वो डबल करके 20,000 भी आपसे ले सकते। सो ऐसा भी प्रावधान यहाँ पर डाला गया है। नेक्स्ट पॉइंट ये दिया जा रहा है, ये पॉइंट एब्सोल्युटली एक लैंडलॉर्ड के फेवर में डाला जा रहा है, दैट सब लेटिंग। सो सपोज आपको कोई प्रॉपर्टी दिया गया, आप कोई दूसरे वाले इंसान को दे दिए और वो आगे कोई और को दे दिए, तो इसको सबलेटिंग कहा जाता है। सबलेटिंग एब्सोल्युटली इलीगल है। और अभी आती हूँ
टेनेंट को कौन सा बेनिफिट दिया जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि टेनेंट के साथ बहुत बार मतलब राइट टू प्राइवेसी बोलिए या फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट बोलो, अक्सर देखा जाता है टेनेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया जाता है सिक्योरिटी डिपॉजिट एकदम 1 साल का इकट्ठा दे देने के लिए। तो ये बहुत सारे इंसान के लिए पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। जो लोग बहुत लिमिटेड अर्न करते हैं उनके लिए बहुत दिक्कत होता है 1 साल का सिक्योरिटी डिपॉजिट एक बारी में ही भर पाना। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल पर्पज से ले रहे हो तो आपको 2 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट, और अगर आप कोई प्रॉपर्टी नॉन रेजिडेंशियल पर्पज यानी कि कमर्शियल पर्पज से ले रहे हो तो आपको देना पड़ेगा 6 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट। बहुत बार देखा जाता है मकान मालिक एकदम अचानक से टपक पड़ेंगे विदाउट एनी काइंड ऑफ नोटिस, तो यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी बहुत टाइम देखा जाता है ब्रीच हो जाता है। और ये बात कोई मानता नहीं है क्योंकि मतलब दादागिरी करने लगते हैं ये प्रॉपर्टी का मालिक तो मैं हूँ ऐसा करके। तो विदाउट एनी नोटिस वो आपके प्रीमाइसेस पर नहीं आ सकते, आपको 24 घंटे का प्रायर नोटिस देना ही पड़ेगा, ठीक है, विजिट के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा दैट कभी भी लैंडलॉर्ड किसी भी वक्त रेंट को अचानक से बढ़ा सकते हैं, ये भी क्वेश्चन एक टेनेंट्स के मन में रहता है। तो इसका आंसर है नहीं, आपको प्रायर 3 महीने का नोटिस सर्व करना ही पड़ेगा रेंट इंक्रीज करने से पहले। और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा दैट कोई भी स्ट्रक्चरल चेंजेस, यानी कि सपोज आप कोई दरवाजा वगैरह मतलब उसका पोजीशनिंग चेंज करना चाहते हो, कोई विंडो वगैरह, या फिर घर में पेंट कराना है, पुताई वगैरह करना है, देन ये मेजर चेंजेस लैंडलॉर्ड का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पर आप टेनेंट के ऊपर दायित्व खिसक नहीं सकते हो। और टेनेंट जो सारा माइनर चेंजेस है जैसे कि कोई ट्यूबलाइट चेंज करना है, बल्ब चेंज करना है, ठीक है ना, तो इस तरीके का माइनर चेंजेस टेनेंट खुद कर सकेंगे। सो दीज आर द पॉइंट्स जो यहाँ पर डाला गया है। उम्मीद करती हूँ आपके स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट ये कानून को इम्प्लीमेंट करने लगेंगे ताकि लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट से जुड़े हुए जो सारे प्रॉब्लम्स हैं इसको रिमूव किया जा सके। सो दैट्स इट। उम्मीद करती हूँ कुछ वैल्यू मिला है। प्लीज एक लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा आगे वाले इंसान को जो रेंट पर अपना घर चढ़ाना चाहते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।